नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के फाइनली कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया, जहां पर ये बता दिया गया कि काउंसलिंग आपका जो नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनकी किन तिथियों में जो है वो आयोजित होगी, यानी कि एक टेंटेटिव डेट दे दी गई। तो 1 से लेकर के 12 तक जो टेंटेटिव डेट दी गई है वो 16 से 20 दिसंबर 2024 की जो है वो दी गई है। अब कल हम इसकी बात ऑलरेडी कर चुके थे। अब जो नेक्स्ट लेवल है प्रश्नों का, वहां पर अलग अलग जो प्रश्न उससे रिलेटेड देखने को मिले, लाइक जिलों के अंतर्गत कब अलॉट हो जाएगा, साथ ही साथ कहाँ पर आपकी जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट करवाई जाएगी, और साथ ही साथ कितने जो है वो काउंसलिंग पर काउंटर वगैरह देखने को मिलेंगे। इस तरीके के थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है उसी को लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला तो जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी साथ में जारी हुए थे, तो उस इंस्ट्रक्शन को लेकर के एक लाइन देखेंगे जिसमें लिखा गया था कि पूर्व में आपके द्वारा टीआरई 1 टीआरई 2 के जो सफल अभ्यर्थी हैं, साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा 1 में जो उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, उनकी काउंसलिंग की जो कार्रवाई है वो सामान्यतः जिलों में उपलब्ध जिला निबंधन और परामर्श केंद्र, जिसको कहते हैं डीआरसीसी, उसमें जो है वो कराई गई है। तो ये जो डीआरसीसी में कराई गई है वो टीआरई 1-2 को लेकर के जानकारी दी गई है। तो यानी कहने का सीधा सा मतलब, ये जो लेटर लिखा गया था ना, वो लिखा गया था सभी जिला पदाधिकारियों को बिहार के। तो यानी कि कहने का मतलब यही है कि टीआरई 3 में भी उसी प्रकार से व्यवस्था जो है वो बनाई जाए, यानी जो डीआरसीसी सेंटर है वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो वर्क है वो होते हुए देखने को मिलेगा, जिलों में जो डीआरसीसी सेंटर बने हुए। बाकी उसके बाद जो है आपको, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब भेजा जाता है ट्रेनिंग पीरियड पर, वहां पर जो भेजा जाएगा वो आपका बीआरसी भी हो सकता है, डीआरसीसी भी हो सकता है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। पर पहले जो बात हो रही है काउंसलिंग को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तो वो डीआरसीसी सेंटर में ही आपको देखने को टीआरई 1-2 में मिला है, और उसी को लेकर जानकारी इस नोटिफिकेशन में भी दी गई है। तो संभवतः आपको टीआरई 3 में भी डीआरसीसी सेंटर में ही देखने को मिलेगा। फिर अगला जो एक क्वेश्चन था कि कितने क्या उम्मीदवार को लेकर के यहाँ पर काउंसलिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक पॉइंट में बताया गया कि काउंसलिंग स्थल पर जो काउंटर की व्यवस्था है वो इस प्रकार से की जाएगी कि प्रति काउंटर कम से कम 50 से 60 उम्मीदवारों की काउंसलिंग जो है वो प्रतिदिन हो सके, और काउंटरों की जो संख्या है उसका भी यहाँ पर आकलन जो किया जाएगा वो काउंसलिंग के लिए जो भी निर्धारित कितने दिन है और उम्मीदवारों की जो संख्या है उसके आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। मान लीजिए कि अगर टोटल कैंडिडेट जो है वो 3000 है या 1000 भी मान लेते हैं, तो 1000 के हिसाब से अगर एक ही दिन में पूरी काउंसलिंग करानी है और 50 से 60 जो है वो उम्मीदवारों को एक काउंटर पर कराना है, तो उस हिसाब से 1000 कैंडिडेट के हिसाब से उतने काउंटर बनाए जाएंगे कि वो पूरी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाए। ये यहाँ पर कहने का मतलब है। तो वही यहाँ पर बताया गया कि प्रति काउंटर कम से कम 50 से 60 उम्मीदवार एक दिन में जो है वो काउंसलिंग कंप्लीट होगी, और जो काउंटर की संख्या है वो डिपेंड करेगी कि उस दिन में कितने कैंडिडेट को लेकर के काउंसलिंग कंप्लीट करानी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। साथ ही इसमें ये भी बताया गया था कि जो भी उपयुक्त स्थल है उसका चयन करना, आईटी संरचना जैसे कि कंप्यूटर प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा, इन सभी को लेकर के व्यवस्था करने को लेकर के भी बताया गया है कि काउंटरों की व्यवस्था कराते हुए काउंसलिंग का कार्य पूरा कराया जाए। और ये भी अनुरोध किया गया कि काउंसलिंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए, ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था जो है वो संबंधी स्थिति उत्पन्न ना हो पाए। काउंसलिंग की जो पूर्ण अवधि है उसमें शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी कर्मी को किसी प्रकार के विधि व्यवस्था और अन्य प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाया जाए, ताकि काउंसलिंग कार्य जो है वो आपका कंप्लीट सही तरीके से हो पाए। इसके अलावा जो जिला आवंटन को लेकर के पीडीएफ है वो अभी तक जारी नहीं हुई है। संभवतः रिजल्ट के इंतजार तक आपको शायद और वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि 9 से 10, 11 से 12 का रिजल्ट अभी नहीं आया है। 9 से 10, 11 से 12 के रिजल्ट का इंतजार की बात इसलिए भी हो सकती है क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथियों को देखेंगे तो 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 चारों की काउंसलिंग जो है वो 4 दिनों में जो है वो आपकी आयोजित होनी है। वैसे तो अगर टीआरई 1-2 के रिजल्ट को उठा करके देखेंगे तो साथ में ही, जैसे एक साइड रिजल्ट जारी होता था, साथ में ही जो जिला आवंटन है उनको तुरंत ही आवंटित कर दिया जाता था, परंतु अब थोड़ा सा देख रहे हैं टीआरई 3 में रोस्टर और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो ये चीजें देखने को मिल सकती हैं कि थोड़ा सा इंतजार अभी जिला आवंटन को लेकर करना पड़ सकता है। परंतु अगर विभाग ने, यानी कि अब जो बिहार ने, सरकार ने सभी जिला को भेजा है ना, अगर जिला सभी प्रकार की रिपोर्ट बनाकर जल्दी दे देता है तो फिर जारी होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बाकी अभी कोई ऑफिशियल डेट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि कब जारी होगा। अगर कोई आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे।
अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।